डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है वो समझते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल राइट करने का मेथड है कि हम इसको पढ़ते कैसे हैं। तो हम पढ़ते हैं इंटीग्रल x dx लिमिट a टू b। a यहाँ पर क्या है, लोअर लिमिट बोलते हैं इसको हम, जबकि b को हम बोलते हैं अपर लिमिट। तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि सबसे पहले हम जो भी इंटीग्रल होता है वो उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। जैसे x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। उसके बाद हमें क्या करते हैं, लिमिट की वैल्यू पुट करनी होती है। एक्चुअली में ये लिमिट क्या होता है, ये किस चीज़ की वैल्यू होती है, तो ये x की वैल्यू होती है। इनिशियली x की वैल्यू a है, फिर x की वैल्यू b है, तो हम क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू b है, तो पहले हम क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू पुट करते हैं, फिर इनिशियल वैल्यू। आप यहाँ पे 2 कॉमन भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिमिट हो गया a टू b। सबसे पहले हमें क्या करने हैं, अपर लिमिट पुट करने हैं, तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। फिर बीच में माइनस का साइन होगा, फिर x के प्लेस पे हम a पुट करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रल में c जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं आती है। तो इसलिए जब भी डेफिनेट इंटीग्रल आएगा कभी भी आप प्लस c नहीं लगाओगे, क्योंकि उसकी अलग एग्जैक्ट वैल्यू आती है। तो इसका इस इंटीग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू ये है, इसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। a और b कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो सकता है, जैसे 1 से 3, तो यहाँ पे 3 पुट होगा, यहाँ पे 1 पुट होगा। फॉर्मूले के फॉर्म में हम देख सकते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर f डैश मतलब डेरिवेटिव है इनटू dx, दैट मीन्स हम fx का जब डेरिवेटिव हम का इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो क्या हो जाता है, fx हो जाता है। जैसे सपोज करो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल fx हो जाएगा, क्योंकि f का जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो f डैश x हो गया। fx का डिफरेंशिएशन ये है, दैट मीन्स इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। और फिर लिमिट हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं, a टू b हमारा लिमिट है, और फिर हमें क्या करने हैं, अपर लिमिट पुट करने हैं x के प्लेस पे। तो ये ऐसे राइट करते हैं, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो ये fb माइनस fa ये फॉर्मूले की तरह हो गया कि हमने पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी पहले अपर लिमिट पुट करके हम फाइंड करेंगे फंक्शन की वैल्यू, फिर लोअर लिमिट फाइंड करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। अब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमें सोल्व करने हैं। यहाँ पर लिमिट भी कैसे चेंज करने हैं वो भी हमें समझेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करने हैं t इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dt बाई dx, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप dx की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो वो होगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। लेकिन ये जो लिमिट होती है ना, लोअर लिमिट या अपर लिमिट, ये x की वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है। अब हम सबको ट्रांसफॉर्म करके t में ले जा रहे हैं, हम कहाँ ले जा रहे हैं, t में वेरिएबल में ले जा रहे हैं। फिर वो लिमिट भी t का होना चाहिए, तो हम लिमिट कैसे चेंज करते हैं इसको देखो ध्यान से। तो हम राइट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू, जैसे लोअर लिमिट 0 है, when x is equal to 0 then t is equal to क्या हो जाएगा, t हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0 is 0। तो जब x 0 है तो t 0 हो गया, दैट मीन्स जब हम t के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसका लोअर लिमिट भी 0 होगा। then when x is equal to 1 then t is equal to tan inverse 1, and tan inverse 1 is pi by 4 45 डिग्री। तो लोअर लिमिट 0 हो गया एंड अपर लिमिट पाई बाई 4 हो गया, तो क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 4 हो गया।
और फिर ये t हो गया, इसको हमने t सब्स्टिट्यूट करा था, और dx की वैल्यू हो गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। 1 मिनट, dx की वैल्यू हो गई हमारी, क्या हो गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज कैंसल्ड आउट, एंड t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2। पहले क्या करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 बाहर आएगा, और फिर t के प्लेस पे पाई पुट करेंगे, तो पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 0, और लोअर लिमिट 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 8, हमारे क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे डिफिकल्ट क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन इसी पे आते हैं। तो टोटल हमें पढ़ने हैं P0 टू P7 या P0 टू P7, टोटल 8 प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हमें पढ़ने हैं। तो दो दो करके हम देखते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको P0 बोलते हैं हम, वो क्या है कि यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हुआ है, यहाँ पे a टू बी यहाँ पर भी है, बस fx की जगह पर ft हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल चेंज हुआ है, वेरिएबल चेंज। दैट मीन्स वेरिएबल चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि x को हमने t लेट कर लिया, और यहाँ पर डिफरेंशिएट भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो dx के रिस्पेक्ट में, तो dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। dx की जगह पर dt आ गया और x की जगह पर t आ गया, और लिमिट भी चेंज नहीं होगा। जब आप x की वैल्यू, व्हेन x की वैल्यू a है तो t की वैल्यू भी a हो जाएगा, और जब व्हेन x इज इक्वल टू b है तो t की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू t है तो t की वैल्यू भी b हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ, जब भी आप कोई भी अब x के फॉर्म में कोई इंटीग्रल है, जैसे इंटीग्रेशन sin x dx, और यहाँ पे 0 टू π/2 है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर सकते हो। कभी कभी इसकी रिक्वायरमेंट होगी, आगे पता चलेगा आपको, तो यहाँ पे sin t dt भी कर सकते हो आप। मतलब वेरिएबल चेंज करने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसकी वैल्यू वही आएगी जो ओरिजिनल हमारा इंटीग्रल का था। ठीक है, उसके बाद हमारा है P1। P1 क्या है एक बार देखते हैं, ध्यान से देखो। P1 एक बार मैं समझा दूं, जैसे मान लो एक इंटीग्रल है, यहाँ पे ऐसे है 1 से 0, और यहाँ पर कुछ है, जैसे सपोज करो कुछ भी है x² dx। आप इसको क्या कर सकते हैं, माइनस लगा सकते हो साइन, और ये लिमिट जो लोअर लिमिट है अपर बना सकते हो, जो अपर लिमिट है वो लोअर बना सकते हो। तो ये हो गया 0 टू 1 x² dx। मतलब जब भी इंटीग्रल का साइन चेंज करोगे आप, तो लिमिट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जो लोअर लिमिट था अपर लिमिट, जो अपर लिमिट था वो लोअर लिमिट था। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गए। एक पार्टिकुलर केस है P1 का ही, अगर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों ही सेम हो तो इंटीग्रल कुछ भी है उसकी वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी इंटीग्रल 3 से 3 और यहाँ पे कुछ भी हो जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर लोअर एंड अपर लिमिट सेम होगा तो। ये P1 का ही एक पार्टिकुलर केस है। उसके बाद P2 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ये समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे A टू B है, यहाँ पे C A और B की बीच की तो कोई वैल्यू है, जैसे मान लो यहाँ पर A1 है और B यहाँ पर है, तो इसके बीच की कोई वैल्यू इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं बीच की,
एग्जैक्ट इसके बीच मिडिल में कहीं भी ले सकते हो एक वैल्यू c और उसको स्प्लिट कर सकते हो। इंटीग्रल यहाँ तो a टू b है तो यहाँ पे a टू c फिर c टू b, तो इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें ध्यान से देखने इसकी एप्लीकेशन जनरली कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे मॉडुलस फंक्शन होता है उसमें ये पार्टिकुलर केस ज़्यादा यूज होता है। जैसे मैं एक केस दूँ, जैसे मान लो आपको है 1 से लेकर 3 तक और यहाँ पर मॉडुलस है x माइनस 2 का मॉडुलस है। अब हम देखेंगे कि ये जो मॉडुलस के अंदर में जो वैल्यू है उसमें 2 से छोटी वैल्यू जो भी होगी उसका आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे 1 पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और 2 से जो बड़ी वैल्यू होगी उसके लिए पॉजिटिव आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो 1 से 2 तक, और 1 से 2 तक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, माइनस ऑफ x माइनस 2 dx हो जाएगा। और फिर प्लस 2 से 3 तक किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो x माइनस 2 dx। और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे और हमारा इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन, और फिर सोल्व करेंगे तो आपका इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया हमने, P2 यूज किया है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है जो P3 एंड P4 के नाम से पॉपुलर है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ में जो बोला जाए कि सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, a टू b लिमिट है fx है, फिर क्या करने, इन दोनों लिमिट को ऐड करके x में माइनस कर देने। इसको अप्लाई कैसे करने हैं तो ये मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो एक इंटीग्रल है, यहाँ पर है π/6 से π/3, 30 से 60 तक, और यहाँ पर है sin x प्लस cos x। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो ऐसे केस में P3 हम यूज कर सकते हैं, a टू b है, और जनरली हम देखते हैं कि P3 यूज करने पे क्या है, P4 यूज करने पे P4 क्या है, एक बार ध्यान से देखो। P3 का ही स्पेशल केस है जब यहाँ पे लोअर लिमिट 0 हो गया है, एग्जैक्टली सेम है। मान लो ये a है ये b है, तो दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस 0 और माइनस x, ये सेम प्रॉपर्टी है, बस लोअर लिमिट इसका 0 हो गया। ये इन पार्टिकुलर ये ज़्यादा यूज होता है P3 से भी। तो अगर हम यहाँ पे P3 प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी जो हो रही है बात, a प्लस बी क्या हो गया, 30 प्लस 60 90 हो जाएगा। अब हमें क्या करने हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करने हैं, 90 माइनस x पुट कर देने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, π/6 से π/3, और फिर sin 90 माइनस, इन दोनों को ऐड किया a प्लस बी, तो 90 आ गया, माइनस x। जहाँ जहाँ x है dx में नहीं पुट करेंगे, dx तो एक स्मॉल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहाँ जहाँ x है वहाँ π/2 माइनस x पुट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। फिर i क्या हो जाएगा, 0 π/6 टू π/3, और ये हो जाएगा cos x, और नीचे क्या हो जाएगा, cos x प्लस sin x। अब देख, ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, डिनोमिनेटर सेम है। तो जनरली P3 या P4 यूज करते समय हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 99% केसेस में वहीं पे प्रॉपर्टीज यूज होते हैं P3 एंड P4 जहाँ पे डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, दो इंटीग्रल अगर सेपरेट हो सकता है, ध्यान से देखो, जैसे आपको ऐसे आ जाए x² प्लस 2x, तो इसको आप सेपरेट कैसे कर लेते हो,
एक्स का इंटीग्रल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल प्लस 2 इंटू एक्स का इंटीग्रल सेपरेट कर सकते हो। ऐसे 2 इंटीग्रल को आप ऐड भी कर सकते हो। तो जब ऐडिंग करोगे 1 इंटू तो क्या होगा, तो इधर आई है, इधर 2i बन जाएगा। इस साइड में क्या होगा, ध्यान से देखो, लिमिट में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्या होगा, सेम लिमिट होगा। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स ऊपर भी हो गया, नीचे भी हो गया, cos x प्लस साइन एक्स, नीचे भी वही चीज हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाता है। दो सेपरेट इंटीग्रल, जैसे ध्यान से देखो, x dx प्लस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx, तब ऐड तो कर ही सकते हो ना, एक साथ कंबाइन कर सकते हो। ऐसे ही ये दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर सेम है तो cos x प्लस साइन एक्स, नीचे भी cos x प्लस साइन एक्स है, ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, dx हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रल ओनली 1 बचा यहाँ पे, तो dx का इंटीग्रल क्या हो गया, x, और लिमिट क्या हो गया, π/6 टू π/3। और फिर क्या करेंगे हम, 2i इज इक्वल टू π/3 माइनस π/6। तो यहाँ पे माइनस करोगे तो π/6 आएगा, एंड 2 से जब डिवाइड कर दोगे तो इंटीग्रल जो हमारा ओरिजिनल था उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, π/12। तो P3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, P4 उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आपके बुक में उसके। अब एक क्वेश्चन है कि जो P4 पे बेस्ड है। P4 देखने के लिए हमें देखना क्या पड़ेगा, 0 से a होना चाहिए, और यहाँ पर fx है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं जो x है वहाँ पर a माइनस एक्स पुट कर सकते हैं, और a क्या है हमारा, अपर लिमिट है इसका, ये P4 है हमारा, P4। तो सबसे पहले इसमें क्या कर, डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले जो भी इंटीग्रल आपको फाइंड करना है उसको I लेट कर लेते हैं, ये इक्वेशन लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी लगाएंगे, I इज इक्वल टू P4 लगाया हमने, क्योंकि यहाँ 0 से a है तो P4 लगेगा, तो क्या होगा, 0 से a, और x के प्लेस पे जहाँ जहाँ है वहाँ पे हमें a माइनस एक्स पुट करना है। यहाँ पे x हो जाएगा तो ये a माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट a माइनस ऑफ a माइनस एक्स, तो a कैंसिल हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, तो ये रूट x हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, तब जब ऐड करोगे 1 इंटू ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू, ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, देखो रूट x प्लस दिस, नीचे भी सेम है तो ये कट के 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा dx ओनली। और फिर क्या हो गया, 2i इज इक्वल टू x, लिमिट 0 से a है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस 0, और फिर i की वैल्यू क्या हो गई, a/2। तो ये आपका आंसर आ गया P4 से। तो प्रॉपर्टीज यूज करके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। P4 पे ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली पेपर में आता है। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू π/4 log 1 प्लस tan x dx। ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे P4 अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, a माइनस एक्स। P4 क्या होता है, 0 से P4 अगर देखें तो 0 से a fx इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 से a f a माइनस एक्स, जहाँ x है वहाँ पर a माइनस एक्स पुट करना है, यही P4 है। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पे a हमारा π/4 माइनस एक्स है, फिर tan a माइनस b की आइडेंटिटी में इसको स्प्लिट करा, और फिर tan π/4 1 हो जाता है, फिर एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर 1 प्लस tan x tan कैंसिल हो गया, ये आ गया।
अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो लॉग ऐड होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस tan x और 2/1 प्लस tan x मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लो कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ऐसे log 1 प्लस tan x और फिर मल्टीप्लाई होगा 2/1 प्लस tan x, तो ये कैंसिल आउट होगा। तो log 2 क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, बाकी तो कैंसिल आउट हो गया। log 2 कांस्टेंट है, बाहर होगा, dx का इंटीग्रल x होगा और फिर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा π/4, और जब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो π/8 log 2 इसका आंसर हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है। P5 एंड P6 जो प्रॉपर्टीज है ये काफी ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट की कैटेगरी में आता है और रेयरली यूज होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यूज हो सकता है। इसमें है क्या, 0 to 2a है, fx है, dx है। यहाँ पर अपर लिमिट डिवाइड हो गया है, जैसे यहाँ पे पाई होगा तो π/2 2 से डिवाइड हो गया, fx हो गया, फिर f of 2a minus x dx। P6 इसी का एक स्पेशल केस है, जब इसकी वैल्यू f2a माइनस x की वैल्यू अगर fx हो जाएगा तो ये दोनों सेम हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस हो जाएगा। अगर ये माइनस ऑफ दिस हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल होके 0 हो जाएगा। इस पे एक एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम देख सकते हैं 0 से 2 पाई cos की पावर 5x dx। इसको सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, 0 से पाई cos की पावर dx प्लस 0 से पाई cos। ध्यान से देखो यहाँ पे करना क्या है, x के जगह पर दिस माइनस, ये 2a की वैल्यू है तो 2 पाई माइनस x पुट करने हैं। अब ध्यान से देखो अब क्या होगा कि यहाँ पे पावर ऑड है, cos 2 पाई माइनस x, दैट मीन्स cos 360 माइनस x जो होगा नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर cos 2 पाई माइनस x पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos की पावर 5x dx। ये आ गया आंसर आपका। अब ध्यान से देखना, दोबारा इसमें मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, दोबारा मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा P6 अगर लगाऊंगा तो क्या होगा। अब ध्यान से देखो हमारा जो हो गया है यहाँ पे fx की वैल्यू है cos की पावर 5x है और f2a, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, f2a माइनस x का मतलब ये हो गया कि हमें पुट करने हैं cos पाई माइनस x, क्योंकि यहाँ पर 2a की जगह पे क्या है, 2a की जगह पे क्या हो गया यहाँ पे पाई है, तो इसका आंसर क्या होगा माइनस cos की पावर 5x, क्योंकि पाई माइनस x जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये इक्वल हो गया माइनस ऑफ fx। तो हम P6 से ये बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 into 0 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी आंसर। तो P5 एंड P6 थोड़ा सा टिपिकल होता है उसको सोल्व करना, लेकिन इजी है, आप ध्यान से प्रैक्टिस करोगे तो आपको करना क्या होता है, दो पार्ट में P5 में दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं हम। एक होगा 0 to a fx और फिर f2a माइनस x के जगह पर हमें पुट करने हैं 2a माइनस x dx, जहाँ पे 2a क्या है, ओरिजिनल इंटीग्रल का अपर लिमिट है। P6 में क्या देखने हैं, अगर ये ऐसा है तो इसको कंडीशन चेक करने हैं, जैसे यहाँ पे cos की पावर 5x fx था तो अपर लिमिट माइनस
जो भी अपर लिमिट होगा, जैसे हमें चेक करना है, इसके लिए हमें चेक करना है तो 2a माइनस एक्स पुट करके अगर एफ एक्स आ गया तो ट्वाइस हो जाएगा। अगर एफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो गया तो इसी की वैल्यू 0 हो जाएगी। लास्ट प्रॉपर्टी है P7। P7 पहचानने का एक तरीका होता है, यहाँ पर लोअर एंड अपर लिमिट सेम होता है, बस यहाँ माइनस ए है, यहाँ पे प्लस ए है, जैसे -2 to +2, तो P7 तभी लगेगा। तो इसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ 0 to a हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, एफ एक्स हो गया। कब? जब एफ एक्स इज इवन फंक्शन, और इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी जब एफ एक्स क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। और इवन ऑड कैसे हम फाइंड करेंगे? तो जो भी फंक्शन गिवन है उसमें उसका -x फाइंड करोगे, अगर एफ एक्स आ जाएगा तो वो इवन फंक्शन है, और एफ एक्स एफ ऑफ -x अगर माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा तो ऑड फंक्शन है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे सपोज करो हमारा साइन, ये हमारा x² है, या अब f ऑफ -x फाइंड करोगे तो क्या होगा, -x का स्क्वायर, तो ये प्लस x² दैट मींस x एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो ये एक इवन फंक्शन हो गया। वहीं पे अगर सपोज करो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स आ गया, और f ऑफ -x फाइंड करोगे तो साइन ऑफ -x क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स, तो जो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो ये साइन एक्स जो हो गया ऑड फंक्शन हो गया। जबकि cos x अगर हम देखेंगे, cos ऑफ अगर cos होता तो cos ऑफ -x क्या हो जाता, प्लस cos x हो जाता, तो वो cos एक इवन फंक्शन है जबकि sin एक ऑड फंक्शन है। इस पे हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसको हमें देखो -1 to 1 है, तो हम P7 चेक कर सकते हैं। P7 चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो भी फंक्शन है वो ऑड है कि इवन है। तो एफ एक्स हो गया हमारा sin की पावर 5x cos की पावर 4x, तो यहाँ पर f ऑफ -x फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin -x का होल स्क्वायर होल की पावर 5 और cos ऑफ -x होल की पावर 4। वैसे भी cos ऑफ -x क्या हो जाता है, प्लस cos x होता है, लेकिन sin ऑफ -x माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस की पावर 5 है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो आप क्या करोगे, सीधा इसकी वैल्यू क्या राइट कर दोगे, 0 आओगे, कि फिर राइट करोगे क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, एफ एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है।